हुकूमत पाकिस्तान ने 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती इदारे यानी कि IMF से रुजू करने का फैसला कर लिया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इक़दाम भी शुरू कर दिए और IMF से बातचीत के लिए फ़ौरी रुजू किया जाएगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे हमारे मईशत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब 6 से 8 अरब डॉलर के लिए बातचीत हो रही है, कितना आसान है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये करना कि जो मुतालिबात और जो चीज़ें वहाँ से IMF से आएंगी उसके बाद? ये कितना सोबरिंग मोमेंट है कि 76 साल हिस्ट्री में मैं आपको ये कह रहा हूँ और एडवाइस भी यही कर रहा हूँ कि आप 24th टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी को ICU के डॉक्टर के पास ले जाइए। ये किसी भी मुल्क के लिए एक सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन का वक्त होना चाहिए जब उसकी इकोनॉमी 76 साल में 24 बार उस डॉक्टर को विजिट कर रही है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान को इस वक्त चलाना बगैर IMF की सपोर्ट के मुमकिन शायद नहीं होगा और बहुत तकलीफदेह होगा। पाकिस्तान को इस साल भी 25 अरब डॉलर और अगले आने वाले 2 साल में भी लगभग इसके अराउंड इतनी रकम चाहिए इनटू इनफ्लोस ऑफ फॉरेन करेंसी जो बगैर IMF के मुमकिन नहीं होंगे। बट जो बात ज़्यादा ज़रूरी है वो ये देखने की है कि ये जो 6 से 8 अरब डॉलर का जो भी प्रोग्राम हम IMF के साथ निगोशिएट करने जा रहे हैं उसके खद्दो-खाल हमने क्या बनाए हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या है और हम निगोशिएट क्या करना चाहते हैं। ये बहुत बात होती है कि ये IMF का प्रोग्राम है। मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये IMF का तो प्रोग्राम है ही नहीं है, ये एक पाकिस्तान का प्रोग्राम है जो IMF एज अ बैंकर उसको सपोर्ट करता है। अगर आप इस जाविये से इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाट इज योर इकोनॉमिक प्रोग्राम टू टेक टू द IMF। वही वो कंडीशनैलिटीज डिटरमिन करेगा, वही वो इंडिकेटिव टारगेट्स, प्रायर एक्शंस, बेंचमार्क्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिटरमिन करेगा जो आप प्रोग्राम लेके जाएंगे। आप तो बताइए ना कि आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पर क्या करना चाहते हैं, उसको हम एक टारगेट बना लेंगे। आप बताइए कि आप पब्लिक डेट को कैसे संभालना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के बढ़ते हुए डेट को कैसे रीप्रोफाइल रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, हम उसको बना लेंगे एक बेंचमार्क। आप बताइए कि आप प्राइस स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत की कोई इन्वेस्टमेंट रेजिम बदलना चाहते हैं, हम उसको बना लेंगे। आप बताइए कि आप एनर्जी सेक्टर को वाइबल कैसे बनाएंगे। कीमतें तब्दील करना तो मेरे भाई रिफॉर्म होता ही नहीं है, कीमतें तब्दील करना तो ये जो आपके सारे बड़े डॉक्टर साहब बड़े इंपॉर्टेंट आपके बात हैं। सर्कुलर डेट का हम देखते हैं कि मजीद वो बिल्स के सूरत में चीज़ें हो जाती हैं। फिस्कल हम अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो ज़्यादा टैक्सेस की अब GST भी बढ़ाने की बात हो रही है तो टैक्स वहाँ पर ज़्यादा लगा दिया जाएगा। मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। अब इसके ज़रिए हमें तो कोई और चीज़ नहीं नज़र आई। 6 से 8 अरब की जो बात है डॉक्टर साहब, 6 से 8 अरब डॉलर अचीव करना किसी मुल्क के लिए मुश्किल तो नहीं होता। अगर उसने आज से 10 साल पहले कोशिश की होती तो शायद इससे आगे जा चुके होते, तो क्यों हम कोशिश नहीं कर पाए? तो आपने 3 इतने जिसे कहेंगे फंडामेंटल पॉइंट सामने रखे हैं कि इस पे तो हम अगर 1 घंटे का प्रोग्राम भी करें तो शायद काफी नहीं होगा। सर्कुलर डेट जो है वो तो एक जिसे कहेंगे सिम्टम है उस डिजीज का जो पूरे एनर्जी सेक्टर, पावर, पेट्रोलियम एंड गैस में एग्जिस्ट करता है। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। और IMF को जब आप लेकर गए एक सर्कुलर डेट को कम करने का प्लान, तो उन्होंने कहा कि मुझे बताइए ना कि ये जो फंडामेंटल्स हैं आपके पावर सेक्टर के, इसको कैसे ठीक करना है, आपने क्या करना है लाइन लॉसेस को कम करने के लिए, कलेक्शंस को बढ़ाने के लिए, जो इनएफिशिएंसीज हैं उसको निकालने के लिए, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, टैरिफ के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। तो आप बताइए ना, जब आप ये सब चीजें बताएंगे तो आने वाले वक्तों में सर्कुलर डेट के बढ़ने की शरह को आप कम कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप वहां पे खड़े हैं कि आपके पास कोई इतना जिसे जामे प्लान है कि आप सर्कुलर डेट को कम कर देंगे। सो अगर उसके बढ़ने की शरह को ही कम करना है, और जैसे आपने फरमाया, देखिए प्राइसिंग चेंजेस जो हैं ये रिफॉर्म नहीं होते। मैं तो इसको स्ट्रक्चरल बेंचमार्क बनाना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये तो जो मुझे ओग्रा या नेप्रा गवर्नमेंट को दे, वो गवर्नमेंट उसको अपनी सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी डालकर लोगों को पास ऑन कर दे। ये तो एक चीज मैं चाहता हूं कि मैं टैरिफ के जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक होना है, तो वो कैसे होना है।
मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आईपीपीज के डेट को रीप्रोफाइल करना है तो कैसे करना है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके सारे डिस्कोर्स में अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव आने हैं तो वो कैसे आने हैं। बात सारी ये है कि इतनी जुजियात में जाकर आपको ग्रैन्युलर लेवल पर इतना माइक्रो रिफॉर्म करना है तो आपका मैक्रो ठीक होगा। अब पाकिस्तान ये बात समझ नहीं पा रहा और हम समझा नहीं पा रहे कि प्लीज पहले अपना प्लान सामने रखिए। इसी तरह मुझे 1 सेकंड दीजिए, आपने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये सही बात है, 70% टैक्सेशन इनडायरेक्ट है। IMF चूंकि 3 साल एक व्यू से आता है तो वो कहता है कि आप यहाँ तो अपनी चीजें बता दीजिए कि आप एग्रीकल्चर पे, रियल एस्टेट पे, जहां जहां टैक्स गैप्स हैं जी और इसकी स्टडीज बहुत सी हैं, रिसर्च है, फॉरेन भी है, लोकल भी है, कि टैक्स जहाँ पे कितना कलेक्ट होना है वो नहीं हम कर पा रहे। तो आप बता दीजिए कि आप उसको कैसे कलेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आप कन्विंस नहीं कर पाए उनको तो वो कहेगा कि अच्छा फिर आप अपना GST जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और आप पे और मुझ पे, अमीर पे और गरीब पे एक जैसा बोझ डालता है, आप उसको बढ़ा लीजिए। सो अगेन बात वही है, अगर आप IMF के पास जाएंगे और इस साल भी जाएंगे और ऐसे प्रोग्राम के साथ नहीं जाएंगे जो आपका होम ग्रोन हो, आपकी ओनरशिप में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो और आप सीरियसली समझते हो कि ये इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है, ये कोई IMF की कंडीशनैलिटीज पे बेस्ड नहीं है। मैं ये इसलिए इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ कि दिस इज योर मोमेंट। अगर इस मोमेंट को जाया करेंगे तो इजिप्ट ने आज 50% डीवैल्यू किया है अपनी करेंसी को IMF के प्रोग्राम का इजरा आगे करने के लिए, 6% अपना पॉलिसी रेट बढ़ाया। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कोई दिक्कत आए। आई रियली होप कि ये सब काम तवक्को करना है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या लेकर जाते हैं, हम अपनी स्ट्रक्चर पर रिफॉर्म्स के हवाले से क्या प्लान लेकर जाते हैं, उसके बाद अदरवाइज फिर जो IMF के मुतालिबात है वो पूरे करने पड़ेंगे। तो हमारा मसला है कि हमने क्या करना है। बहुत डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर साहब अक्सर हमें बता रहे होते हैं कि असल बात ये है कि हमने क्या करना है और हम क्या तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।